हेलो व्यूअर, वेलकम टू गुरु दीक्षा ई लर्निंग प्रोग्राम। मैं आशीष आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की क्लासेस। जो लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की क्लासेस के पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो जाके एक बार देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसके बाद ही ये पार्ट 2 देखें तो आप लोगों को वो पूरा क्लियर अप हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अप करें। सो शुरू करते हैं। अब हम आते हैं हार्डवेयर के ऊपर। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, टेंजिबल, कैन बी टच्ड। टेंजिबल है और ये हम उसको महसूस कर सकते हैं, और ये फिजिकल है, फिजिकल कंपोनेंट है, मीन्स जिसको हम लोग देख सकते हैं, महसूस करते हैं, उसको हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। ऐसे सॉफ्टवेयर क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म द टास्क, ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। इंटेंजिबल प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर इंटेंजिबली टर्म। प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंटेंजिबली होता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, और वो एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, कोई टास्क को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस में वो बना हुआ। जैसे देखते हैं हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो क्या आता है, पहले इंस्टॉल करने बोलता है, फिर होता है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, या पहले बोलेगा कि रन करे, रन करने के बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल, फिनिश। तो ये एक सेट बाय सेट मैंने स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से दिया जाता है कि हाँ ये से करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, और कि आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आप परफॉर्म कर सके टास्क को। और इसको क्या बोलते हैं? ये जो है आपका प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर जो क्या है वो प्रोग्राम है। हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर क्या क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस, ये आते हैं हार्डवेयर के कंपोनेंट्स। जैसे हार्डवेयर में देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होता है। These devices allow the users to enter the data into the computer. जैसे these devices are keyboard, mouse, scanner and pointer. ठीक है, या प्रिंटर हो गया, जैसे ये आपका स्कैनर हो गया, ये पॉइंटर हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। तो ये सब क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? प्रिंटर इसमें नहीं आता है, प्रिंटर इसमें नहीं आएगा। इसमें पॉइंटर का काम है कि आपको पॉइंट करके दिखाया कि हाँ यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे कर्सर है, इस टाइप का। आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड by the computer into human understandable format. These devices are printer, monitor and speaker. Printer से monitor और speaker जो गए, ये सब क्या हो गए? आपकी आउटपुट डिवाइस हो गए। जैसे कोई भी हम जैसे मान लीजिए सॉन्ग को प्ले किए तो वो इनपुट डिवाइस में सॉन्ग प्ले किया, आउटपुट क्या हो गया? वहां से आवाज आया। प्रिंटर क्या प्रिंट किया, मॉनिटर आपको डिस्प्ले कर रहा है तो वो आउटपुट डिवाइस में आ गया। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आईओ, जिसको बोलते हैं आईओ डिवाइसेस क्या हो गए? सम डिवाइसेस आर बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस, कैन परफॉर्म इनपुट आउटपुट साइमल्टेनियसली। जैसे टच स्क्रीन, टच स्क्रीन में क्या होता है? हम जो है इनपुट डिवाइसेस भी उसमें यूज होता है और आउटपुट डिवाइसेस भी होता है। जैसे कि आपका कोई टच स्क्रीन चीज लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया या टैब हो गया, मोबाइल हो गया, ये आपका दोनों काम होता है इसमें। आउटपुट ऐसे देखते हैं हार्डवेयर का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू क्या होता है? उसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, 2 पार्ट को डिवाइड होता है कंप्यूटर का। सीपीयू को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है एएलयू में, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में, और दूसरा सीयू में, कंट्रोल यूनिट में। अब हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट का काम क्या है सीपीयू के अंदर। डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स फ्लो ऑफ डाटा through the CPU and form other devices. Traffic of CPU's instruction set is built into the control unit called as command that a CPU can execute.
कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? डायरेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स फ्लो ऑफ डाटा। जो डायरेक्ट्स और जो कोऑर्डिनेट फ्लो है, जैसे कोई भी हम जो जैसे बोलते हैं ना कि उसका जो डायरेक्शन, जैसे जो हम डायरेक्शन फिक्स किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है कि हाँ ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो उस कोऑर्डिनेट पे वो काम करता है, चलता है, डाटा उस कोऑर्डिनेट पे मूव करता है। ठीक है, कि अदर डिवाइसेस सीपीयू थ्रू द सीपीयू एंड फ्रॉम द अदर डिवाइसेस, जो अदर डिवाइसेस से जो डाटा आ रहा है उसको कलेक्ट करके उसको एक पर्टिकुलर फ्लो ऑफ चैनल पे फ्लो करता है, जिससे वो मूव करता है। फिर ट्रैफिक कॉप है। फिर देखते हैं सीपीयूज इंस्ट्रक्शन सेट इज बिल्ट इनटू द कंट्रोल यूनिट। सीपीयूज का जो इंस्ट्रक्शन को जो सेट करता है, सेट इज बिल्ड इनटू, किसमें होता है? कंट्रोल यूनिट में बिल्ड होता है कि हाँ ये सीपीयूज के इंस्ट्रक्शंस में बिल्ड होता है कि हाँ ऐसे ऐसे ही वो मूव करेगा, इस चैनल के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जाएगा, ऐसे उस फॉर्म में ये मूव होता है। और इसको क्या बोलते हैं? कमांड्स बोलते हैं, कमांड्स दैट सीपीयू कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, ये कमांड, एक सेट ऑफ कमांड्स के तौर पे वो मूव करता है और उसकी सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट मैंने चल सके, मैंने वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके, मैंने उस फॉर्म को, कंट्रोल यूनिट का उस फॉर्म को रीडिजाइन करता है, डिजाइन करता है उस वे में कि जो सीपीयू जो है उस फॉर्म को वो एग्जीक्यूट कर सके। फिर देखते हैं एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में क्या क्या होता है। जैसे हम अरिथमेटिक्स में देखते हैं क्या एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। कंपैरिजन में क्या होता है? कंपैरिजन में ग्रेटर देन, लेस देन, इज इक्वल टू, तो ये एक कंपैरिजन में हो गया, कंपेयर करते हैं। फिर लॉजिक्स में क्या होता है? ए, एंड, और, नॉट। ठीक है, तो ये जो हो गए आपके लॉजिकल में आ जाते हैं। फिर हम आते हैं मेमोरी में। इसमें हम देखते हैं मेमोरी को दो चीज में कैटेगराइज किया गया, फर्स्ट वोलेटाइल मेमोरी एंड सेकंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या है? लूजेस इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज ऑफ। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिसमें जब हम यदि कोई भी कंटेंट जो है, यदि हम कंटेंट यदि चल रहा है और उस टाइम यदि उसका कंप्यूटर का पावर ऑफ कर दें तो वो क्या करता है? वो मेमोरी लॉस हो जाता है, मेमोरी डिलीट हो जाती है, वहां से प्रोग्राम से उसका जो मेमोरी जहाँ पे सेव हो रही है तो वहां से वो मेमोरी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो फिर यदि हम बाद में फिर उसको ऑन करेंगे तो देखेंगे कि हाँ मेरी वहाँ पे कुछ, जैसे कोई भी मेमोरी से मान लीजिए कि 10 GB की मेमोरी है, कुछ मेमोरी है ही नहीं, आपकी कुछ है ही नहीं, आपका डाटा है ही नहीं। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहता है डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर्स पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब हम देखते हैं कि कोई भी हम डाटा, यदि मान लीजिए कोई हम डाटा को यदि हम कंप्यूटर ऑफ कर रहे हैं तो हम देखते हैं क्या है, यदि हम बाद में कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑफ करके, तो हम देखते हैं कि वो डाटा हमारा लॉस नहीं हुआ, डाटा सेव हो गया, डाटा जो है वो स्टोर्ड हो गया है मेमोरी में। फिर हम आते हैं स्टोर्स डाटा ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे वर्क स्पेस ऑफ अचीविंग स्टोरेज स्पेस। जैसे होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलेटाइल होता है, स्टोर्स करंट डाटा एंड प्रोग्राम्स, मोर रैम रिजल्ट्स इन अ फास्टर सिस्टम। हम देखते हैं जैसे रैम जो है वो आपका आता है वोलेटाइल मेमोरी में। जैसे ये जो है वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, इसमें हम पढ़े क्या थे, वोलेटाइल मेमोरी में जो वो लॉस कर देता है, कंटेंट को लॉस कर देता है, वही रैम का हाल है। यदि आप रैम जो है वोलेटाइल है, आप डाटा तो स्टोर होता है वहां पे, पर लेकिन एक टेम्परेरी फॉर्मेट में स्टोर होता है, उसको हम परमानेंटली नहीं स्टोर कर सकते हैं, वो आप टेम्परेरी फॉर्मेट में स्टोर। जब यदि आप मान लीजिए कंप्यूटर ऑफ कर दिए तो आपका रैम से वो डाटा हट जाएगा, वहां पे कोई डाटा रहेगा ही नहीं। ठीक है, फिर हम जैसे हम देखते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये जो है नॉन वोलेटाइल का, परमानेंट स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड होल्ड द कंप्यूटर बूट डायरेक्शंस। इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम पढ़े थे क्या कि यदि हम अपना कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो हमारा डाटा जो है वो लॉस नहीं होता है, मतलब कि वो हम लोग का जो है वो रीड ओनली मेमोरी रोम में चला जाता है डाटा, और डाटा वहां पे जाके स्टोर हो जाता है, और ये परमानेंट स्टोरेज है।
यहाँ से आपका डाटा कुछ हटेगा नहीं, यहाँ पे आपका डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। फिर हम आते हैं मेमोरी का, सीपीयू रजिस्टर्स, पार्ट ऑफ ALU, हाई स्पीड मेमोरी एलोकेशन built directly into the CPU, temporary storage locations used by the CPU, scratchpad, used to hold data currently being processed, result of the calculations, very expensive, that's why very limited। जो CPU रजिस्टर का जो काम है, जो ये CPU रजिस्टर जो होता है वो एक ALU अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं क्या है, इसका जो है जो CPU रजिस्टर जो है वो क्या है, उसका जो है स्पीड जो है वो बहुत हाई है, मेमोरी स्पीड जो है बहुत हाई है, ठीक है। फिर हम देखते हैं टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन यूज्ड बाय द CPU। इसका जो है टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है, इसका कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है, इसका टेम्परेरी स्टोरेज में इसका CPU का जो होता है, CPU का कुछ जो है वो लोकेशन जो होता है वो टेम्परेरी एक तौर पे वो स्टोर करता है। यूज टू होल्ड डाटा करेंटली बीइंग प्रोसेस्ड, उसमें देखते क्या है कि वो जो है होल्ड करता है डाटा को, जब तक वो प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक वो डाटा होल्ड करता है, जब वो प्रोसेस हो जाएगा तो डाटा वो हट जाएगा, रिलीज हो जाएगा। रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन का रिजल्ट के लिए वो यूज होता है। वेरी एक्सपेंसिव, दैट्स वाई वेरी लिमिटेड, बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए उसका यूज जो होता है बहुत कम होता है, बहुत कम कोई यूज करता है उसको। फिर हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे फ्लॉपी, CD ड्राइव, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब जो है बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो क्या करता है परमानेंटली डाटा या प्रोग्राम्स को आपको परमानेंटली होल्ड करता है, मींस रखता है अपने आप को। डिफरेंट फ्रॉम रैम, ये जो होता है ये रैम से डिफरेंट होता है, ठीक है। मैग्नेटिक स्टोरेज यूजेस अ मैग्नेट टू एक्सेस डाटा, मींस फ्लॉपी, हार्ड ड्राइव, USB ड्राइव, ये क्या होता है, मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैग्नेट का यूज होता है, किस लिए, एक्सेस, डाटा को एक्सेस करने के लिए मैग्नेट का यूज होता है इसमें। जैसे देखते हैं फिर क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज, फिर है ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या है, ऑप्टिकल स्टोरेज uses a laser to access data, means CD और DVD ड्राइवर, ये ऑप्टिकल स्टोरेज है। यानी जो हम CD और DVD ड्राइवर जो होता है ये एक ऑप्टिकल स्टोरेज है जिसमें हम लेजर के थ्रू एक्सेस करते हैं डाटा, और इसमें किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, मैग्नेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, इसमें मैग्नेट के थ्रू और इसमें लेजर के थ्रू एक्सेस करते हैं डाटा, जो CD ड्राइवर होता है। और जो हार्ड ड्राइव होता है, फ्लॉपी होता है, USB ड्राइव हो गया, ये सब मैग्नेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कितने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, enable the application to interact with computer and manages the computer internal resources, example operating system and device driver। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जब जैसे कि हम देखते हैं OS, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक, जो हमें इंटरैक्ट करता है, वो एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम इंटरैक्ट करते हैं कंप्यूटर को और मैनेज करते हैं कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स को हम मैनेज करते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मैनेज करते हैं। और साथ साथ में डिवाइस ड्राइवर जो है वो डिवाइस ड्राइवर जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे ड्राइवर्स जैसे आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, तो इस टाइप का, फिर सेंसर वाला हो गया, तो ये सब आपका जो हो गया ये डिवाइस ड्राइवर्स हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 98, XP, ये सब जो हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, लिनक्स, उबुंटू। फिर आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, इट परफॉर्म्स यूजफुल वर्क ऑन अ जनरल पर्पस टास्क। ये जो है सिर्फ जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल। एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट, गूगल सर्च इंजन। ये क्या होता है, एक
एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि गूगल हो गया, या गूगल के थ्रू हम जो गूगल का सर्च इंजन हो गया, या आपका क्रोम हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये एक जनरल पर्पस के लिए यूज होता है। और ये जो होता है ये सिर्फ एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम कोई चीज को एक्सेस कर सकते हैं। और सिस्टम जो हो गया वो आपका होल स्ट्रक्चर्स मीन्स आपको यदि एप्लीकेशन को रन करना है तो आपको सिस्टम होना जरूरी है, आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन ऑन कर दें। और हमारी ढेर सारी अपडेट्स पाने के लिए हमारी मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, क्लास 9th की साइंस की क्लासेस एंड पाइथन से रिलेटेड यदि आपको पढ़ना हो तो उनकी क्लासेस, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर सिविल उसकी क्लासेस अभी चल रही हैं। आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। So that's all for today. Thank you so much and have a nice day.